म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। हर तरफ लाशों के अंबार और मातम। अभी भी कई लोगों का कोई अता पता नहीं है। लोगों को अभी भी इंतजार है कि उनके करीबी वापस लौट आएंगे, लेकिन आंखें पथरा गई हैं और इंतजार है कि खत्म नहीं होता। हालात उस वक्त और ज्यादा बद से बदतर हो जाते हैं जब एक बार फिर भूकंप आता है। सड़कों पर मलबा ही मलबा और खौफ कि कब फिर भूकंप आ जाए। म्यांमार में अब भूकंप नाम से ही लोग कांपने लगे हैं। सब कुछ तबाह हो गया है। 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें और 3000 से ज्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। और अब सैटेलाइट तस्वीरों की बारी। जी हां, सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई देता है। देखा जा सकता है कि शुक्रवार को आए भूकंप की वजह से नेपिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई यातायात नियंत्रण टावर गिर गया। तस्वीरों से पता चलता है कि टावर इस तरह गिरा जैसे कि वो अपने आधार से ही उखड़ गया हो। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में रविवार को सड़ते शवों की बदबू हवा में फैल गई। दिन ब दिन अब लोगों का जीना दुश्वार सा हो रहा है और इस बीच बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मांडले के अधिकांश निवासियों ने शुक्रवार रात सड़कों पर गुजारी क्योंकि भूकंप के बाद घर में रहना असुरक्षित हो गया था। लोग लगातार आफ्टर शॉक से भयभीत थे, जिससे अस्थिर इमारतें कभी भी गिरने की संभावना थी। रविवार को भी एक बार फिर भूकंप आता है। 5.1 तीव्रता का एक और झटका, जिससे राहत और बचाव कार्यों में लगे लोग दहशत में आ गए। म्यांमार की सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि भूकंप ने हवाई अड्डों, राजमार्गों और पुलों सहित कई जरूरी बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे राहत और बचाव के कामों में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। खास तौर पर नेपिताओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूकंप से बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण भारत और चीन से आने वाले बचाव दलों को सीधे मांडले और दूसरे प्रभावित शहरों में नहीं पहुंचाया जा सका। इनबा पुल भी ढह गया, जिससे इरावदी नदी के पार जाने में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। तबाही के मंजर की बात करें तो भूकंप का असर थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में शुक्रवार को एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। रविवार तक बचाव दल ने मलबे से 17 लोगों के शव बरामद किए, जबकि 83 लोग अभी भी लापता हैं। 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं उस एक बिल्डिंग के अंदर से, जिनमें से कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार दोपहर को पहला भूकंप आया था, जिसका केंद्र मांडले के पास था, और उसके बाद 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका भी महसूस किया गया। इन झटकों ने मांडले शहर में कई इमारतों को मलबा बना दिया। कई पुल नीचे गिर गए और सड़कों में दरारें आ गईं। भूकंप का असर सिर्फ म्यांमार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये पड़ोसी थाईलैंड तक पहुंचा, जहां बैंकॉक में 17 लोग मारे गए। लेकिन ये तबाही क्या अब रुक जाएगी? क्या सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा? इन सवालों के पीछे अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। खबर पर क्या है आपकी राय बताइएगा, और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन।